सेम की भुंजिया, ये रेसिपी आज हम आपको बिल्कुल भी बनाने को नहीं कहेंगे। आप लोग मत बनाना, बस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि ये इतना टेस्टी है बनने में ना, इतना अच्छा है खाने में स्वाद कि मैं क्या ही बताऊँ। ये है फ्लैट वाले सीम, इसे फ्लैट बीन्स भी कहते हैं और ये कभी कभी मिलती हैं, हमेशा नहीं मिलती हैं। तो आप लोग मिले तो ज़रूर से लेके आइएगा क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन ई, विटामिन सी सब होता है। तो ये थोड़ा खिंचा वाला था तो हमें काटने का तरीका भी देख लेना है। इसके जो रेशे होते हैं दोनों तरफ, जो हम अभी चाकू से निकाल रहे हैं, वो रेशे को ज़रूर निकाल दें। दोनों तरफ के रेशे निकालें, दोनों साइड के किनारों का, और निकालने के बाद ही इसे बनाएं। हल्के रेशे में रेशेदार होते हैं, उसके बाद हम इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो आप लोग ज़रूर बिल्कुल मत बनाइएगा, मैं यही कहूँगी कि एक बार बना लोगे ना तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। तो ऐसे हम इस भुजिया को काट दिए हैं, देख सकते हैं। भुजिया हम बना रहे हैं, वैसे इसको आलू में डाल के सब्ज़ी भी बनती है, इस तरीके से रहेगा। और थोड़ा कोशिश करिएगा कि थोड़ा छोटे छोटे आकार में ले, कच्चा खिच्चा जिसे बोलते हैं। तो हम सभी को काट लिए हैं, ये देखिए हमारा कट चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसे वॉश कर सकें, अच्छे से धो सकें। तो इसका मैं इतना सींचा लीजिएगा ना कि इसमें रेशे कम रहें। और मैंने भी जो लिया था वो कम रेशे थे। अगर ज़्यादा मोटे वाले ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा रेशे होंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और पकने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इसे अच्छे से वॉश कर लिए हैं काटने के बाद। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। तो यहाँ हम अपना पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और बस थोड़ा सा ही डालना है। जब तेल गर्म हो जाए उसमें हम जीरा डालेंगे और उसके बाद हल्का सा सरसों डालेंगे। जब सरसों तड़क जाए, थोड़ा तड़कने के बाद छीट गया है, अब उसमें हम मिर्चा, सूखा हुआ मिर्च डाल देंगे। बस इतना ही डालना है इसमें फ़ौरन के रूप में। इसके बाद हम अपना ये कटा हुआ बीन डाल देंगे। और याद रखिएगा ये थोड़ा सा पकने में समय लेता है तो आपको ढकते हुए पकाना है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कम तेल मसालों में भी अगर आपको टेस्टी चीज़ मिल जाता है खाने में तो क्या बुराई है। इसमें क्या ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा इसमें हम तेल डालें, बहुत ज़्यादा मसाले डालें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्वाद से मतलब है ना, तो स्वाद तो बनेगा ही। बस इतना ही करना है जितना कि आपको हम बता रहे हैं। तो इसे ढकते हुए भूनना है, हर लगातार 2-3 मिनट में चलाते रहें, ढकते रहें। अब हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। अब इसके बाद दोबारा फिर से मिला के फिर से ढकेंगे और फिर से इसे थोड़ी देर के लिए पकने के बाद फिर देखेंगे। तो हमको इस तरीके से करते हुए आपको 2-3 बार ढकना पकाना करना पड़ेगा क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेता ही है। और हम भुजिया बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ढक के पकाना ज़रूरी है। अगर आप इसका सब्ज़ी बना रहे हो तो आपका तो ऑलरेडी मसाले या ग्रेवी डालेंगे तो आपका पक जाएगा जल्दी, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसे ही भूनते और लगातार भूनेंगे ना तो इसके जो ऊपर का स्किन होता है थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगेगा कि हाँ, आप समझ जाएंगे कि पक गया है या नहीं पका है। और ये इसी तरीके का रहेगा। बहुत ज़्यादा घटाता जिसको बोलते हैं घटा गया और नहीं होगा, एकदम फारे फार रहता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं इसको। आप पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।